सोच रहा था आते हुए, मैंने कहा आपसे पूछूंगा, इवन तो आप बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात कर चुके हैं दोनों, बट वो फर्स्ट एवर मुलाकात आप दोनों की जो थी, याद है यासिर भाई आपको? हाँ याद है मुझे, बिल्कुल पहली बार जब आपने निदा को देखा था। पहली बार उसके दोजख के सीरियल सेट पे देखा था ना, एक सीरियल दोजख नाम था जी उसका। नहीं, दोजख से भी पहले एक सिंगल प्ले हमने किया था। वो उसके बाद किया था मैं। नहीं नहीं, अच्छा, मुझे याद पड़ा हाँ वो पर। पहले मैंने आपको कभी देखा ही नहीं था, वो जिसमें आप चाट वाले बने थे, छोले बेचते हो। अच्छा, वो मुझे लगता है दोजख पहले था। नहीं नहीं, मैं आपसे मिली नहीं थी उससे अच्छा पहले। चलो, फिर वो होगा, वो भी वो तो याद है। कितने साल पहले की बात है ये? तो होगा कोई 22 साल पुराना हो गया वहाँ। 22 साल पुराना। 22 साल पहले। क्यों ऐसे इसलिए हमने 22 साल बोले हमने कि 20 साल माशाल्लाह हमारी शादी को हो गए हैं, और इससे पहले हमारी 1 साल 1.5 साल मंगनी रही है, तो वहाँ 22 साढ़े 22 साल की। वो जो 6 महीने थे उसके बारे में बताए ना जरा। 2 साल 22 साल माशाल्लाह शादी नहीं, को हमारी जो मुलाकात हुई 6 है। महीनों के बारे में मुझे इंटरेस्ट है यासिर भाई, जरा वो 6 महीनों का किस्सा बताएं आप। नहीं 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 नहीं, वो का जो 6 महीने वाला किस्सा कोई नहीं है। क्यों, हम जब मिले थे तो हम आपस में ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। सेट पे भी ये अलग बैठी हुई थी, मैं अलग गाड़ी में बैठा हुआ क्यों? था, तो संग थी नहीं हमारी अंडरस्टैंड। ये जूनियर थी, नई नई आई थी। जूनियर से बड़ा वो जूनियर वाला और- नहीं है, जूनियर आर्टिस्ट। और मैं वैसे भी सब मर्दों से फ्री नहीं होती थी, कोई वो भी जिनकी मूछें हो बड़ी बड़ी, सिंधी जो सिंधी फखर है, सिंधी तो माशाल्लाह। तो वो रोमांस फिर कब हुआ और कब बात नहीं, हुई? रोमांस हमारा देखा है तो मंगनी के बाद हुआ है। नहीं तो मंगनी तक बात पहुंची कैसे? पहुंची ऐसे कि एक टेलीफिल्म इट वाजंट एन अरेंज्ड मैरिज, वाज नो इट? नो 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 नो। अरेंज अब भी है शादी दिखाया के तो। 10 साल बाद यही कहता है लड़का कि इसने मुझे फंसा लिया, ये नहीं कहता कि है यासिर भाई? ऐसे फंसाया, ट्रैप किया मुझे बस इसने, ये ठीक देखो। है। और ट्रैप ऐसे किया, मैं बताता हूँ ना, इसका पूरा पूरा ग्राउंड बनाया गया है। भाई मैं एक टेलीफिल्म कर रहा था, मोहब्बत नाम था हम दोनों का। हाँ। वो मैं कर नहीं रहा था, वो लंबी कहानी है, वो कर नहीं रहा था, फिर करनी पड़ी दोस्त की वजह से। तो उस बीच में हमारी पहली मरतबा हमने प्रॉपर काम किया, और वो शूट थी कोई 15-16 दिन की। तो मैं बीच में छोड़ने जाता था उसको मैं। अच्छा, फिर क्यों आप क्यों छोड़ने जाते थे? आप क्यों? मैंने दोनों ने सेम सवाल, दोनों होस्ट मैंने तो बैठे नहीं हैं कहा था। और दोनों होस्ट ने हाँ। सेम सवाल पूछा। इसलिए छोड़ने जाता था। मैं रहता था भादराबाद पे, ये रहती थी स्टेडियम के पास, और शूट हमारी होती थी ये अपना स्टूडियो में, वो जो ईस्टर्न स्टूडियो। ईस्टर्न। लेकिन आपने नहीं बोला उनको छोड़ने के लिए? तो मैं रास्ते में घर पड़ा, छोड़ दूंगा चलो, तो लेकिन इसको आपने नहीं drop बोला। किया, मैं घर चला के गया। पास जो मॉडर्न स्टूडियो है ना, वहाँ हमारी शूट होती थी। ठीक है। सो पहले मेरा घर आता था, फिर इनका घर आता था। सो इतने दयालु, शायद इनकी आदत होगी लड़कियों को घर छोड़ने देखो, मैं की। आज भी छोड़ता हूँ लड़कियों को, जो एक्ट्रेसेस होती हैं। आपको जिनका पता है घर ना वो रास्ते में छोड़ रहे होता है। हैं लोगों को घर पे आजकल भी। तो आज भी छोड़ खैर देता है, है। हम मेरी जैसी कहाँ मिलेगी। सही है, ये खुशफहमी है। वो तो है खुशफहमी। इनको भी पता है कि मेरी जैसी एक ही है और नहीं तो मिलेगी। मैं जो छोड़ने आता था, तो बीच में चलो इस रिश्ते की बात। अभी इस बीच में जो डायरेक्टर था मेरा, कामरान सीरियल टेलीफिल्म का, वो जो एडी था फारूक परियो, वो हम 3-4 दोस्त बन गए थे। उनसे मैंने ऐसे डिस्कस किया, मैं शादी करनी चाहिए, अच्छी लड़की है वो। ये इसको थोड़ा शक हो गया। अब बात आगे बढ़ नहीं रही है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे ट्रैप किया। अब आगे बात बढ़ नहीं रही है, तो एक दिन कहती है कि वो मुझे कल जल्दी छोड़ दीजिएगा, तो मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। तो डायरेक्टर ने ऐसी मस्ती में सवाल, वो क्या लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए? बोला हाँ, लड़के वाले आ रहे हैं। नहीं, मैंने अच्छा, ऐसे नहीं कहा। इससे बोला जल्दी जाके, मैंने कहा जल्दी जल्दी जाना है। डायरेक्टर ने कहा, ऐसे इसने मजाक में कहा कि क्या लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो एकदम मुंह से निकला मेरे, वो कि नहीं आपको निकला, कैसे? ऐसे नहीं तो था। असल में आ रहे थे लड़के वाले? कोई नहीं आ रहे थे, मुझे बताने के जल्दी करो, Promise जल्दी by भेजो घर रिश्ता। वो कसम खा रही ये हैं, ट्रैप करेंगे। रोजा शुरू होने वाले, वो मैं कसम झूठ खा नहीं रही हैं। बोलूंगी। आ रहे थे भाई, मेरी मतलब लाइक मैं यंग थी, घर की बड़ी थी, तो रिश्ते तो आते ही है ना। ऑफ कोर्स। इतने सारे लोग अभी भी मिलते हैं, वो अलग बात, रिजेक्ट करके चले गए। इतने सारे लोग अभी भी मिलते हैं, कहते हैं वो हमने रिश्ता भेजा था। मैं है अच्छा, प्रॉमिस मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं, कहानी जा रही है, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। मैंने इतने लोग मिलते हैं और ये सब बातें हैं। मैं नाम नहीं ले सकती, सेलिब्रिटी भी है कोई, ये नहीं वाकई में सीरियसली बता दूं? ये बताने थोड़े के में लिए बाद में बताऊंगी। बता दें चलिए। पर बस वहाँ इसे मुझे ट्रैप किया, ये एक लाइन बोल के कि भाई मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। तो मैं भी मैं बच्चा था, यंग था मैं। अच्छा, आपका क्या वर्जन है? आपका क्या वर्जन है कि क्या हुआ? मैं तो जब लड़ाई होती तो मैं यासिर को बोलती तुमने मुझे ट्रैप किया है, तुमने मुझे फंसा। नहीं, असल में क्या हुआ था तब? असल में 20 साल, 6-1.5 साल सिंपल ये हुआ था कि यासिर को मैं अच्छी लग गई थी, मुझे यासिर नहीं अच्छा लगा था। अच्छा, उसके बाद क्यों नहीं अच्छा लगा आपको? मूछें थी, मुझे यासिर से डर लगता था। थोड़ा इस यासिर की रोबदार पर्सनालिटी है, और मुझे यासिर से थोड़ा सा खौफ आता था कि ये तो थोड़ा डोमिनेटिंग है, इसका स्टाइल ही ऐसा था, थोड़ा डॉन टाइप नहीं था, लेकिन थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी। वो देखने से अंदाजा हो जाता था कि
है। अब तो वैसे लग रहा है कि आपने डोमिनेट करके रखा है, जैसे वो बैठे हुए बेचारे मैं मासूम सहम के बैठा हूँ, ऐसी है। सो यासिन ने मुझे ये कहा, जब मुझे एक दफा वो घर छोड़ने जा रहे थे तो कहने लगे जूस पीने चले। मेरे घर में मतलब बहुत लिबरल है मेरे पेरेंट्स, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि कहीं जूस पीने या खाना खाने अगर जानो तो ग्रुप में जाए, आप अकेले नहीं किसी के साथ ठीक है। इस तरह जाए। अगर आपका है कोई कलीग, उसको चाय पीनी है, आप उसको घर पे ले आए, घर पे ले आके चाय आप पिलाएं। बिल्कुल सही है। वो मतलब किसी रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं मुझे इजाजत, ठीक है। अकेले ग्रुप में जा थी, सकते। अभी कह रही है कि अभी तक की इजाजत वो नहीं थी। नहीं, हाँ। शादी से पहले की हाँ। बात करें, जो घर की ठीक। तरफ से होती है। सो इतने लिबरल थे वो, तो मैं उनकी बात, मेरे रूल्स थे कुछ घर के। सो इन्होंने मुझे कहा चलो जूस पीने चले। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी जूस पीने, मुझे घर छोड़े आप। मुझे तो मैं थोड़ा सा स्मेल कर गई थी। हाँ। सो कहने लगे अब गाड़ी, मेरा घर है स्टेडियम के पीछे, ये टीवी स्टेशन हाँ। के तरफ ले जा रहे हैं गाड़ी। वो सड़क थोड़ी लंबी है, खाली कुछ है, याद नहीं मुझे, ऐसी बात नहीं, कुछ याद नहीं होगा खुद मुझे। से बनाई हुई बातें। मुझे कतरा कतरा जर्रा जर्रा याद है। टीवी स्टेशन के करीब रात का बैठी- टाइम है, रात का टाइम छोड़ने घर जा Yes, रहे हैं। अंधेरा यही टाइम होगा। सो उसके बाद जो है ये सारी बातें सोबिया के साथ नहीं की थी, पता तुम्हारे साथ की नहीं, थी वो आपने मैंने। मुझे बताई नहीं, आपने मुझे बताई नहीं। सोबिया कौन? होगी कोई ये होता था सबके साथ, नाम उससे भी मुझे याद नाम नहीं भी है। गलत ले रहे हो। अच्छा, अभी और नाम था। हाँ। चलो तो सही। फिर मैंने, मुझसे यासिन ने कहा कि तुम्हारा कोई रिश्ता वगैरह तो नहीं तय हुआ? मैंने कहा अच्छा, क्यों? डायरेक्ट पूछ लिया। हाँ हाँ, क्योंकि मैं अपने घर वालों को भेजना चाहता हूँ, मैं शादी करनी है तुमसे। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अब फिर मैं बोलूंगी, यही वाली बात रिपीट करूँ। मैंने कहा नहीं, आपसे मैं शादी कर सकती। कहने लगे क्यों, मतलब क्या खराबी है मुझ में? मैंने कहा आप सिंधी हैं। तो फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगी ये बात। तो यासिन ने बोला मैं सिंधी हूँ, मजहब हमारा एक है, सो इसमें आप आपका बैकग्राउंड, एथनिक बैकग्राउंड क्या है? उर्दू स्पीकिंग। आप उर्दू हाँ, स्पीकिंग। मेरे अब्बू आगरा से हैं, सो हम लोग उर्दू ठीक स्पीकिंग है। थे। और थोड़ा सा वो पीटीवी के दौर में थोड़ा सा ये होता था कि सिंधी और हाँ। वो उस तरह की थोड़ी एक थी कहानी, है। जो कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो नहीं होता, उसका उल्टा होता है। बिल्कुल। कि मेरे माँ बाप को एक सिंधी दामाद मिला। फखर करते हैं, फखर है उनका। फखर, ओए ओए ओए। सिंधी दामाद होना है, कोई मजाक बात थोड़ी है अहमद, अपना हसन। हाँ, हमारी फखर की शादी बात है। सबकी रजामंदी से हुई है, कोई ऐसे नहीं हुई। सो वो मैं घर चली गई बस। और उसके बाद अपनी अम्मी को बताया कि मैं तो भाई ये कहा यासिन ने मुझे, और आपको पसीने क्यों आ रहे हैं, आप कर लो ना। तब बोलोगे मैं कहानी कर रही हूँ, नहीं, टिश्यू कर लेकिन लेंगे। मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर घर में बताया मैंने। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ सिंधियों में माशाल्लाह ऐसी सोच नहीं है हमारे यहाँ कि हम ये सोचें वो पंजाबी है या उर्दू है या वो सराइकी है या वो पठान है, हम नहीं अब सोचते इस तरह। अब मुझे नहीं तो फिर इवेंचुअली फिर क्या, आपने तो मना कर दिया था, तो फिर हो कैसे गई तो मंगनी? ये इन्होंने कहा कि भाई इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा, कैसे हो गया मतलब? अच्छा, वो ऊपर ऊपर से बोला इतना आपने अच्छा, कि मैं तो नहीं कर सकती? नहीं, तो वैसे ही था जी नहीं, ये। सच्ची कहानी है कि घर जाके आपने बता दिया नफल सबको? पड़े इसने शादी के बाद कि मैं जो अच्छा, शादी हो तक तो गया। पहुंचने देना कि शादी हुई कैसे? मैं तो शादी बता रहा हूँ, नफल पड़ेंगे हुई बस कैसे तो बता। करो, क्यों अब किसको फंसाना है कि सच्ची कहानी आपको। नहीं बताओ? मैं सच बताना चाह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा। भाई फिर जो है यासिन ने कहा कि हमारी दोस्ती नहीं खराब होनी चाहिए, मतलब हम लोग एक साथ काम कर स्वीट, रहे ये हैं। तो अच्छी बात थी। हाँ, सो अगर ऐसी बात है तो, लेकिन मतलब दोस्ती नहीं खराब करो। हाँ। तो हम दोबारा से नॉर्मल हो गए। यासिर उसी तरह हमें किसी की फारूक परियो की शादी थी, वो हम दोनों के साथ एसोसिएट थे उसमें, तो हम, मेरी भी उनसे दोस्ती थी, इनकी भी उनसे दोस्ती थी। सो उनकी शादी में फिर हम यहाँ से मुझे ड्रॉप और पिक वही करने लगे। और फिर हमारी पिक एंड ड्रॉप का बड़ा चक्कर है वैसे हाँ। आपका। वो मैं कह रहा हूँ आज भी मैंने रखा हुआ है वो। कोई उस टाइम इनके ऐसा साथ आपको ना जाए। छोड़ाऊंगे, करीबी रहते हो, 2 गलियां छोड़ के। मैं भी बोला लड़कियों से, मैं पिक एंड ड्रॉप मुझे मजा आता है। ठीक है, मैं अब नजर रखूंगा आपकी गाड़ी पे। बिल्कुल, आपको मैं ठीक है, तो पिक एंड ड्रॉप फिर भी आपको करे शादी के टाइम हाँ, पे हम भी? लोग वहां गए तो ये यासिर बहुत हंसाता था, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, कंपनी अच्छी थी, मजा आता था। अब इत्तेफाक से ऐसा होने लगा कि शादी थी, मेहंदी, माइयो, वलीमा, वो उन इवेंट्स में हम लोग थोड़ा सा, मैं भी यासिर की क्लोज हो गई, मुझे अच्छी लगी यासिर की कंपनी। सो फिर थोड़ा मैं दिमाग में आने लगा। सो अब मैंने कहा अच्छा अब क्या करें? तो फिर मैंने कहा, जरा बात हुई, मैंने कहा अच्छा चलो अम्मी को और बहनों को तो बता दिया, अब अब्बू को बताते हैं ना, मतलब। सो सही है ना, सही जा रहे हाँ, हो? मैं बोर हो रहा ये कहानी सुनिए अब मुझे 20 साल बाद यही होता है, बोर होता है। कोई नया सवाल करो ना। फिर आपने बात अम्मी करेंगे। अबू को बता दिया, फिर माशाल्लाह शादी हो गई। शादी अब हो गई। लुकिंग बैक, मजाक अपनी जगह, लेकिन माशाल्लाह 22 साल से आप जानते 20 हैं, साल, हाँ, जानते हैं, 22 साल से से। जानते हैं, 20 साल माशाल्लाह शादी को हो गए हैं। लुकिंग बैक एट द जर्नी, कैसा महसूस करते हैं यासिर भाई आप 22 साल के बाद? मत पूछें,
नहीं नहीं सही है, मजा नहीं मजा ऐसे ही बोलेगा नहीं यार नहीं